बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु उससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वैकुंठ के दरवाजे खुले रखे जाएंगे। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा और जाप कर लेगा, उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे हमेशा ही खुले हुए रहेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। वह एक दिन गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उन लोगों के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए। श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह तो बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः घनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु ने अपने कमल समान नयन चढ़ाने की प्रस्तुत हुए। ऐसा करने से महादेव विष्णु भगवान से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तथा भगवान शिव ने इस बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाला सुदर्शन चक्र भी विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया। शिवजी तथा विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस दिन यदि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी इन कथाओं को पढ़ता और सुनता है और पृथ्वी लोक पर अनेक उपाय करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करके बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। अतः सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जान लेते हैं जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पड़ रहा है। तो बैकुंठ चतुर्दशी पड़ेगी शनिवार को 25 नवंबर को। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा सुबह 5:22 से और समाप्ति होगा 26 नवंबर अपराह्न 3:53 से। बैकुंठ चतुर्दशी को जो आपको पूजा करनी है वो होती है शाम के समय या रात्रि के समय। तो वह पूजा आपको करनी है 11:41 से लेकर 12:35 तक, जिस समय पर आपको 14 दीपक जलाने हैं किसी भी जलाशय में जाकर। और एक विशेष उपाय अवश्य सुन लीजिएगा, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सुख समृद्धि और धन धान्य, स्वर्णाभूषण, सुख शांति और पारिवारिक प्रेम की प्राप्ति के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस महा उपाय को सभी को अवश्य करना चाहिए। इस दिन सायंकाल के समय की पूजा का सबसे ज़्यादा प्रावधान है। तो एक चौकी पर थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर इसके मध्य में एक मिट्टी का दीपक जला लें। इस दीपक में 4 बत्तियां हों। शुद्ध देसी घी से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक का पूजन अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 11 अथवा 21 नाम
अवश्य ही जाप करते हुए इस स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। दीपक पूर्ण हो जाने के बाद चावल की ढेरी में थोड़े से चावल एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें और शेष चावल जल में प्रवाहित कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।